हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को, आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी मेरे चैनल निशा ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। और जी अब बज रहे हैं सुबह के 9 और बच्चे, हस्बैंड सब चले गए हैं अपने अपने काम पर। बच्चे गए हैं स्कूल और हस्बैंड जी गए हैं शॉप पे, और इसके बाद मैं लगी हूँ अपने किचन के काम में। तो जी ये कल के करेले आए रखे थे, तो इनको मैंने पानी में भिगो दिया था। धूप खूब लग गई, क्योंकि ना क्या हुआ था, मैं आमी यहाँ लेकर ही नहीं आई थी। तो इसी वजह से मेरे ये करेले बनने के लिए रह गए। बाई चांस कह सकते हैं आप, या कुछ भी कह सकते हैं। और ये सूख गए थे, मतलब कल पूरा दिन ये जैसे धूप में पड़े रहे, और धूप के बाद फिर मैं इवनिंग में किचन में ले आई थी। उसके बाद ना ये बिल्कुल मुरझाए से हो गए थे। तो मेरी एक छोटी सी गलती ये हो गई, जब मैं करेले लेकर आई उसके साथ मैं आमियाँ नहीं लेकर आई। तो अपनी ही मतलब अपने सिर पे हाथ रख कर फिर मैं परेशान हुई कि फिर मैं नेक्स्ट डे इवनिंग में लेकर आई थी। और यहाँ मैं दूध ले आई हूँ, 3 किलो दूध लगता है मेरे यहाँ। और इसके बाद अगर कुछ बनाना बनूना है कुछ मीठे मीठे में, तो वो मैं अलग से दूध ले आती हूँ। तो जी अब रोज़ाना बच्चे जैसे मैंगो शेक वगैरह पीते हैं ना, तो मैं मॉर्निंग में ही दूध उबाल के ठंडा कर लेती हूँ। तो इवनिंग में फिर फ्रीजर में रख देती हूँ, तो बहुत ही अच्छा मैंगो शेक बनता है। तो यहाँ करेले मैंने तड़का लगा दिया है। अच्छा, करेले मेरे बिल्कुल सिंपल स्टाइल बनेंगे, क्योंकि बिना प्याज और लहसुन प्याज वगैरह डले बिना तो करेलों में स्वाद आता ही नहीं है। तो वही है, मेरे हस्बैंड जी नहीं खाते प्याज लहसुन वगैरह, तो उनकी वजह से मेरे को सिंपल आमी डाल के, और ये सारे मसाले जो भी हमारे 6-7 मसाले हैं ना, ये सब डाल के मैं इनको भूनूंगी। अच्छा, हल्का सा मैं पानी भी इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि क्या होता है, मैं थोड़ा सा ऑयल कम रखती हूँ। वैसे चिकनाई ज़्यादा रखनी चाहिए इन करेले वगैरह में, क्योंकि जब तक ऑयल नहीं होगा तब तक सब्ज़ी हमारी भुनेगी नहीं। बट मेरे को अब ऑयल से थोड़ी सी एलर्जी है। मैंने घी वगैरह की क्वांटिटी और तेल हो गया कुछ भी है, वो मैंने बिल्कुल नाम की कर रखी है। तो बहुत हल्का ही लाइट इसमें घी डाला था, तो फिर इसकी वजह से मैंने थोड़ा पानी डाला इसके अंदर, और उसके बाद इसको गलाए हैं। तो 1 से 1.5 आमी डालूंगी, और इस आमियों के चक्कर में ही मेरे करेले सूख गए थे कल। तो जी बच्चों के जाने के बाद काम करने में एक अलग ही सुकून मिलता है। अपने मतलब क्या होता है, कई बार बहुत बार मन नहीं करता काम करने का। जैसे मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, और जाने से पहले मैं नहा धोकर मतलब किचन में आटा गूँध देती हूँ, और बच्चों के लिए तैयारी कर देती हूँ टिफ़िन वगैरह की। तैयारी करके जाती हूँ, बनाती मैं आके हूँ, और आटा गूँध लिया या सब्ज़ी बनाती हूँ, और पूजा करके फिर हम चले जाते हैं वॉक पे, मैं और मेरी जेठानी। और इसके बाद फिर आके 6:30 बजे तक हम आ जाते हैं। आके फिर मैं लगती हूँ घर के और कामों में। सबसे पहले बच्चों को भेजने का जो मेरा काम है, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तो एक पता है क्या होता है कि जब तक बच्चे नहीं जाते तो मेरा तो माइंड ही नहीं चलता कि भाई बच्चे चले गए, हस्बैंड चले गए, फिर काम करने में मज़ा आता है कि अब कोई नहीं है हमें डिस्टर्ब करने वाला, अपने हिसाब से काम करेंगे। तो थोड़ा सा आलस आता है कई बार, जैसे थकान हो जाती है, सुबह जल्दी उठ जाओ तो दिल करता है यार सो लो। बट मैं सोती नहीं हूँ। मेरे को ये लगता है कि अगर मैंने आलस दिखा लिया तो मैं मतलब मेरे काम सारे लेट पे लेट हो जाएंगे। इसी वजह से मैं बिल्कुल मतलब पंचुअल सी होती हूँ। 7:30 पौने 8 पे डुग्गू जाता है, और डुग्गू और अपना नाश्ता में हम दोनों एक साथ ही करते हैं। तो वो नाश्ता लेके मैं बैठती हूँ, चाय वाय पीने के बाद फिर मैं उठ जाती हूँ। बस थोड़ी 10 मिनट के करीब या 15 मिनट के करीब थोड़े बहुत देर मतलब एक रिलैक्स वाली जो चाय होती है बच्चों को भेजने के बाद, वो लेती हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने बनाए हैं कढ़ी और चावल बनाऊंगी। तो कढ़ी मेरी बन गई है, आप देख सकते हैं कढ़ी मैंने बना ली है, और तड़का भी लगा दिया था। कढ़ी पक रही है, और कढ़ी के साथ साथ मैंने पकोड़े भी बनाए हैं कढ़ी के लिए। तो ये आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, दरअसल बात क्या हुई थी कि खाने का ना मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। तो बहुत दिन से मेरा मन भी कर रहा था चलो कढ़ी चावल बना लेते हैं। अच्छा, बहुत बार ये होता है ना, जैसे काफ़ी दिन हो जाएं, आई थिंक 15 दिन से ऊपर हो गए थे, तो मेरे को कढ़ी की मतलब क्रेविंग सी होने लग रही थी कि नहीं यार कढ़ी बनानी है मैंने। और जब हम माइंड में बहुत चीज़ें ले लेते हैं कि नहीं भाई ऐसे बनानी है या करनी है, तो फिर बस वही चलता है। तो वही मेरे माइंड में थी, मैं कुछ सब्जी नहीं बनाऊंगी। कल राजमा बने थे, तो आज मैंने प्रॉपर माइंड कर रखा था कढ़ी चावल बनाऊंगी, कोई खाओ चाहे मत खाओ। क्योंकि क्या होता है, हम बच्चों की फरमाइश सुन सुन के बना बना के ना फिर एक दिन इतना इरिटेट से हो जाता है हम कि यार इनका ही बनाते हैं, कभी अपनी पसंद का भी बनाना चाहिए। अच्छा, बच्चों में ना डुग्गू फिर भी कढ़ी खा लेता है मेरा, वो भी पकोड़े पकोड़े से। और कार्तिक तो सबसे ज़्यादा नखरे करता है। तो यहाँ करेले बने, कढ़ी बनी है, और पकोड़े बने, दूध बॉईल हुआ है, इतने सारे काम हुए हैं। और सुबह नाश्ते के जो बर्तन थे, सुबह आज नाश्ते में मैंने टोस्ट बनाए थे, आलू के सैंडविच वाले टोस्ट जो होते हैं वो बनाए थे।
तो यहाँ पे ये सिल्वर फॉइल जो बच्चों के टिफ़िन में से बचता है ना, वो मैं वेस्ट में फेंकती नहीं हूँ। इससे क्या होता है, मेरी लोहे की कढ़ाई हो गई, सिल्वर की कढ़ाई हो गई, ये सारी जो कढ़ाइयाँ होती हैं ना, ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। नहीं तो आप भी कभी ट्राई करके देखना, अपने सिल्वर फॉइल को बिल्कुल भी मत फेंको। वेस्ट मटेरियल से भी हम बहुत सारी चीज़ों को अपना यूज़ में ला सकते हैं। एक ये हो गया। दूसरा जो मतलब हम नींबू यूज़ करते हैं, अगर नींबू के छिलकों को हम ना फेंकें, वो भी हमारे बर्तन वगैरह साफ़, पीतल के, लोहे के और तांबे के बर्तन साफ़ करने में नींबू के छिलके भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं। तो आप चाहें तो कभी ट्राई करना। नींबू के छिलकों को ना मैं क्या करती हूँ, मैं जो मेरी साबुनदानी है बहुत बार तो मैं उसी में ही रख लेती हूँ। अदरवाइज़ एक मैं डिब्बा बना रखा है, कई बार मैं डिब्बे में डालती जाती हूँ और वो ना रखे रखे ही गल जाता है। फिर क्या होता है, ये जो बर्तन साफ़ करने वाला मेरा जूना है, इस पर लगाया और जिस बर्तन को आपने साफ़ करना है उससे रगड़ दो। आप यकीन मानिए इतना बढ़िया साफ़ होता है बर्तन। तो जी ये यहाँ मेरी चाय की फ्राई जो रोज़ाना की तरह है, इसमें चाय पकती है तो फिर थोड़ा सा जली जाती है, और उधर कढ़ी में भी उबाल आ रहा है, और ये बर्तन वगैरह साफ़ कर मांज लिए थे। मांजने के बाद तो सिंक क्लीन करना तो बनता ही है। अच्छा, बच्चों को भेजने में ही पूरा 1.5 घंटा मेरा लग जाता है। 6:30 बजे जैसे आती हूँ तो 7:30 से पौने 8 बज जाते हैं। फिर उसके बाद हस्बैंड जी को चाय नाश्ता वगैरह दिया, और उसके बाद मैंने चाय पी, लेटी। और फिर मेरे माइंड में जैसे वही बातें, चीज़ें घूमती है कि नहीं भाई, अगर लेट गई तो काम फिर मेरा लेट हो जाएगा। तो उसी चीज़ को फिर मैं सोचती रही। फिर मैं उठ गई कि नहीं भाई, काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद मैं चाहे फिर दोपहर में 1 घंटे की जगह 2 घंटे लेट लूँ तो काम सही रहता है। बट वही हुआ था, फिर मैं यहाँ लग गई, ये टैप वगैरह क्लीन करी है अच्छे तरीके से, और सबको मैंने कप वगैरह को धो दिया था, और सब एक एक बर्तन करके मैं धो कर रख रही थी। अच्छा, क्या होता है सिंक में ना, जब ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो मैं ऐसे भी कर लेती हूँ, जो बड़े बड़े बर्तन हैं उनको मैं धो कर अलग रखती जाती हूँ। अच्छा, बर्तन ज़्यादा हो ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। नॉर्मली जब चीज़ें बनती हैं तो वही 3 चीज़ बन गई है, टोस्ट बन गए, करेले बन गए, और चाय नाश्ता सब हुआ है। आप देख सकते हैं कितने बर्तन हो रहे हैं, बहुत सारे बर्तन हो गए थे भाई। आज मेरी ना कमर बिल्कुल ऐसे हो रहा था कि कमर की मेरी बैंड बज गई है। तो बस अब जल्दी जल्दी से इन बर्तनों को धोने के बाद मैं करूँगी अपना ये किचन जो है ना मेरा, इतना जो मैसी हो रहा है, किचन का जो फैला रहा है, मेरे को 2 घंटे लग गए थे आई थिंक पूरा किचन क्लीन करने में। और गर्मियों का टाइम देख सकते हैं आप, वैसे भी बहुत हो रहा है। तो बस मेरे को ये लगता है कि हम जितना जल्दी हो सके अपने काम ख़त्म कर लें, और अपने आप को ही हम टाइम दे सकेंगे। तो यहाँ बर्तन वगैरह धोने के बाद, और अभी घर का मैंने कुछ भी काम नहीं करा है। आज तो मेरा किचन में ही इतना टाइम लग गया था। मैं खुद सोच रही थी कि किचन में इतना टाइम हम हाउसवाइफ का लग जाता है, और फिर वही होता है कि करती क्या है, कि कुछ काम है ही नहीं। मतलब ऐसे लगता है ये सारे काम गिनती में ही नहीं आते। एक होता है ना, मुँह से बोलना कि बस कढ़ी चावल बन गए, खाना बना, रोटियाँ थोड़ी ना बनी है या कुछ भी, बट उसके पीछे की मतलब कोई मेहनत देखना नहीं चाहता। चाहे सास हो या हस्बैंड हो या कोई भी है, तो बस वो कहने में लगता है ना कि भाई घर का काम क्या है, सब्जी आटा करा, रोटी करी, बर्तन मांज लिए, है ना। और मगर अब आप देख सकते हो, ये सिर्फ किचन का ही था। वो भी, इसमें भी मैंने ना सिर्फ बनाने का, जो कढ़ी बनाई है, करेले बनाए हैं, या और भी बहुत सारे काम करे हैं, वो शूट नहीं हुए। क्योंकि वो सब भी शूट होते ना तो भाई व्लॉग तो मुझे लग रहा है पूरे 4 घंटे का व्लॉग बनना था। तो चलिए यहाँ पे अब मैं जल्दी से ये सारे जो मैंने ना धनिया भी ना मतलब 2-3 दिन पहले लेकर आई थी, और वो भी ना मुरझाया मुरझाया सा हो रहा था। तो उसमें से मैंने फिर मॉर्निंग में ना छाँट लिया था कि कौन सा धनिया ठीक है, कौन सी लीफ ठीक है, वही धनिया मैं कढ़ी में डालूँगी। तो यहाँ पे ये अभी बर्तन साफ़ हुए हैं, तो अब मैं सोच रही हूँ कि इन बर्तनों को भी ना, पता है क्या होता है, मेरे को ऐसा लगता है मैं किचन में अब लगी हूँ तो मैं पूरा किचन बिल्कुल समेट के चलूँ, साफ़ सुथरा करके चलूँ। तो कढ़ी तो बहुत बढ़िया से पक रही थी। अब मैं किचन का जो ये काउंटर टॉप है, मैं उसको क्लीन करूँगी अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब मैं काम कर रही हूँ अब मुझे दोबारा आकर इसमें मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ। तो इसी वजह से मैं पूरा किचन को एकदम चमका कर ही निकलना चाहती हूँ, बिल्कुल भी मैसी नहीं छोड़ना चाहती। ये सारे जो आटे का डब्बा है जिसमें पलोथन रखते हैं, तो उसको भी मैंने पोंछ दिया है। और क्या होता है, जैसे रोज़ाना चीज़ें यूज़ होती हैं तो देखो ख़राब तो होती ही हैं, कितना भी हम समेट के रख ले, घर हो, किचन हो, बच्चों की अलमीरा हो, कुछ भी हो, जब चीज़ें छिड़ती हैं, बनता है किचन में भी क्या होता है,
खाना बनाते हैं 10 चीज़ें हाथ लगती हैं, डिब्बों में हाथ लगता है, बहुत सामान निकलते हैं, रखते हैं। तो वही चीज़ होती है कि जब चीज़ें छुई जाती हैं, निकाली जाती हैं, तो फिर वो गंदी होनी होनी है। जब कोई रहेगा नहीं, कोई कुछ होगा नहीं, तो फिर वो गंदी ही कहाँ से होंगी। तो यहाँ मैंने पकौड़ों वाली ये जो छोटी सी कढ़ाई कर रखी है, इसको भी मैंने खाली कर दिया। अच्छा, मेरे को ये लग रहा था कि किचन में ना अब एक भी बर्तन ना हो, कि क्योंकि मैं इतना मतलब इरिटेट हो गई थी इतने सारे बर्तन साफ़ करके, कि मेरे को ऐसे लग रहा था आज मैं पूरे दिन ना अब मैं बर्तन नहीं साफ़ करूँगी। क्योंकि जो ढेर बर्तन साफ़ कर लेते हैं ना, फिर ऐसे दिमाग पे बर्तन चढ़ जाते हैं, कुछ भी सोच सकते हो आप लोग। इतने बर्तन मैंने साफ़ करे थे, पूरा दोनों सिंक जो होती है पूरी फुल हो रही थी। और अब बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर अब बारी आती है, यहाँ मैं थोड़ा सा ना एक ग्रीन टी ले लेती हूँ, क्योंकि काम करते करते भाई क्या होता है कि मतलब फ्रस्ट्रेट सी हो जाती हूँ मैं। बहुत बार तो गाने वगैरह लगा लेती है, तो आज गाने भी नहीं लगाए थे, फिर मेरे को ये लगा कि चलो ग्रीन टी पी लेते हैं। ग्रीन टी पीने से थोड़ी सी एनर्जी सी आएगी, अपने आप को ऐसे लगेगा कि बस अब काम करो जल्दी जल्दी। और अच्छा, हर एक हाउसवाइफ की यही कोशिश रहती है कि हम अपने घर के काम इतनी जल्दी जल्दी ख़त्म कर लें या अच्छे से कर लें, जो कि हमारे को पूरा दिन चैन से रहे। तो वही हाल मेरा होता है कि मैं ये सोचती हूँ किचन हो गया, घर हो गया, मैं एक बार को इतने ढंग से कर दूँ क्लीन कि मुझे फिर पूरा दिन ना बिल्कुल आराम मिले कि भाई अब मेरे को किचन में दोबारा से घुसना नहीं है, कुछ ज़्यादा गंद या बखेड़ा है। तो यहाँ पे अब मैं सारी कैबिनेट्स को बिल्कुल साफ़ कर लूँगी। और इनका वही है, देखो बार बार मैं यही कहती हूँ कि मतलब किचन का ये जो एक एक पार्ट होता है ना, मतलब कुछ भी बना रहे हैं या रोटियां बना रहे हैं तो पलोथन गिरता है, थोड़ा बहुत कुछ भी बनता है, तो मतलब किचन गंदा होता ही होता है। जितना मर्जी कोई भी साफ़ करने वाली लेडी होगी ना यार, पूरा दिन नहीं लग सकते। तो जितना टाइम मिलता है मॉर्निंग में, ये कम से कम 2 घंटे तो किचन में लग ही जाते हैं। और अब यहाँ पे जो बर्तन धुले थे ना, मैं इनको भी अब साथ के साथ ना पोंछ पोंछ कर लगा दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब मैं दोबारा आऊँ और यहाँ पे किचन में ये काम करूँ, क्योंकि घर का भी बहुत सारा काम पड़ा है, झाड़ू पोछा सफाई कुछ भी नहीं हुआ है। तो 4 बजे से उठने के बाद पूरा दिन क्या होता है मेरे को खुद समझ नहीं आता। ये घर के काम इतने बढ़ कैसे जाते हैं, और एक काम ख़त्म करो दूसरा काम शुरू हो जाता है। ये सारे बर्तन मैंने पोंछ लिए थे, इनका भी पानी बिल्कुल सूख गया था। अच्छा, बर्तनों को मैं बिल्कुल सुखा कर लगाती हूँ, गीला बर्तन वैसे भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं गीले बर्तन लगाने से एक तो सीलन की स्मेल सी आ जाती है, और हमारे ड्रॉअर में दीमक वगैरह लगने का भी डर सा बना रहता है। और यहाँ पे अब ना आज क्या हुआ है कि मतलब मौसम भी धूल मिट्टी वाला इतना हो रहा है कि मतलब बैल्कनियों को हम रोज़ साफ़ कर रहे हैं, रोज़ाना ही ऐसे लगते हैं कि हमारी कुछ सफाई हुई नहीं है। तो यहाँ कढ़ी बिल्कुल पक गई थी, और कढ़ी में मैंने फिर अब एंड में मैं पकोड़े डालती हूँ, पकोड़े और धनिया दोनों चीज़ डाल दी है। और अब यहाँ पे मैं गैस भी बंद कर दूँगी, और राइस को मैं बनाऊँगी जब बच्चे आएंगे ना दोपहर में 1-1:30 बजे के करीब बनाऊँगी, क्योंकि गर्म भी रहेंगे, इसी वजह से चावल थोड़ा सा लेट बनाऊँगी, और जल्दी बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो बस अब यहाँ पे ये जल्दी से मैं बर्तनों को लगाने के बाद पूरा जो है अब ये किचन है इसमें मेरे को पोंछना है। अच्छा, इधर ये भी आ गए थे अपने कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए, तो ऊपर आने के बाद अब ये दोबारा जाएंगे शॉप पे। तो जी ये होता है हमारा हाउसवाइफ का सुबह से लेकर अब तक का टास्क। तो मैं यहाँ पर ग्रीन टी बनाई थी और मैं भूल गई थी अपनी ग्रीन टी पीनी। तो फिर मैंने सोचा चलो पहले अब मेरा जो किचन क्लीन हुआ है मैं जल्दी से झाड़ू लगा देती हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद ही मुझे थोड़ा सा चैन पड़ेगा, क्योंकि वही होता है ना कि जब हम काम में लगे रहते हैं और किचन वगैरह या कोई भी चीज़ ऐसे ढंग से साफ़ हो जाती है, फिर तसल्ली सी आती है। तो बस अब जल्दी से यहाँ लग गई है झाड़ू, और इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। तो जी कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर। अपना अपना ध्यान रखिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स का। तो जी बाय,